तो अभी हम लोग जो है प्रैक्टिकल देखने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो पहले मैं इंटरनल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर वैल्यूज़ है, यानी कि कह लो एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ओके, तो ये दो रो है और दो कॉलम है। उसके बाद हमारे पास बी मैट्रिक्स है। बी के अंदर हमारे पास है 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा है 3/2। ओके, इसमें 3 कॉलम है, 2 रो है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर में समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग अपना लॉजिक लगा सकते हो। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ दोनों एक साथ। ओके, तो सबसे पहला जो है ये 0 इंडेक्स पे है और ये 0 इंडेक्स पे है। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 1 × 5 और उसके बाद एडिशन होगा। और उसके बाद एडिशन किसका होगा? ये जितने रो रहेंगे उतना एडिशन होता जाएगा। सपोज यहाँ पे और भी होता, जैसे कि 3 4, तो ये पूरे एडिशन होता है 4 टाइम। ओके, तो ये चीज़ का आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अभी 2 है, तो 2 जो है यहाँ पे कॉलम के साथ होगा। तो यहाँ पे जो 1 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे जो है 1 1 ये मल्टीप्लिकेशन होगा और ये दोनों एक सेट बन जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम अब बात करेंगे 1। तो अभी जो है ये 0 पे ही रहेगा। उसके बाद हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे। 1 जो है 6 के साथ होगा, फिर 2 जो है 9 के साथ होगा, फिर 1 जो है 7 के साथ होगा, उसके बाद 2 जो है 10 के साथ होगा। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा और दोनों का एडिशन परफॉर्म होगा। ये पहला जो रो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा रो है जो कि है 3 और 4। तो 3 जो है पहले 5 के साथ होगा, फिर 4 जो है 8 के साथ होगा, फिर 3 जो है 6 के साथ होगा, फिर 4 जो है 9 के साथ होगा मल्टीप्लिकेशन, फिर जो है 3 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 4 जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक एक सेट बन जाएगा। तो ये हमारा पहला रो हो गया है और ये हमारा सेकंड रो हो गया है। तो ये जो पहला रो है इसका ये एक सेट है, यानी कि 5 1 जा 5 प्लस 2 8 जा जो होता है 16 होता है। तो इन दोनों का एडिशन होगा 21। तो रिजल्ट में हम लोग को 21 मिलेगा। तो ऐसे ही जो है हम लोग का पूरा परफॉर्म होने वाला है। और ये मैट्रिक्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप लोग मल्टीप्लिकेशन मैंने किया है, आप लोग एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और आप लोग डिवीज़न भी परफॉर्म कर सकते हैं। लॉजिक यही रहने वाला है। ओके, तो अभी इंटरनल स्ट्रक्चर आप लोग ने समझ लिया कि कैसे काम करता है। आप लोग जो है प्रोग्राम अभी कर सकते हो। तो अभी हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम को करते हैं। तो प्रोग्राम करने से पहले मैं आप लोग को जो है 2 हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप लोग को बता देता हूँ। पहला है हेडर फाइल stdio.h और stdio.h और दूसरा हेडर फाइल है हमारे पास stdlib। ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इंक्लूड लिखना है आप लोग को। उसके बाद stdlib। तो ये हमारे पास stdlib हो गया और मेन आ गया। अब मेन फंक्शन आप लोग को इतना चीज़ जो है हर प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ता ही है, तो आप लोग को ये चीज़ कर लेना है ना। उसके बाद हम लोग जो है एरे को इनिशियलाइज करेंगे। तो इंट, उसके बाद हम लोग एरे का नाम देते हैं ए। इसके अंदर हमारे पास रहेगा 10 बाय, और ऊपर 10 एलिमेंट्स रहेंगे, और मतलब 10 एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, यहाँ पे 10 एलिमेंट्स की मेमोरी जो है हम लोग एलोकेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो है बी बनाएंगे और बी के अंदर भी हम लोग 10, उसके बाद फिर करेंगे 10। तो ये जो है हम लोग कर लिए। उसके बाद हम लोग एक रिज़ल्ट के लिए बनाएंगे। तो RES लिख देता हूँ मैं, और इसके अंदर भी सेम टू सेम यहाँ पे 10 डालेंगे और यहाँ पे भी 10 डालेंगे। तो ये रिज़ल्ट के लिए हो गया। उसके बाद हम लोग एक रोज चाहिए होगा हम लोग को, तो R लेते हैं। फिर कॉलम चाहिए होगा तो हम लोग C लेते हैं। उसके बाद हम लोग को 2 लूप चलाना पड़ेगा, एक रोज के लिए और एक कॉलम के लिए। तो रोज के लिए हम लोग I को लेंगे और कॉलम के लिए J को लेंगे। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चलाने के लिए भी एक लूप चाहिए रहेगा, जिसको हम लोग K से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे K लिख देते हैं। परफेक्ट। ओके, हमारा जो इनिशियलाइजेशन का काम है वो हो चुका है। अब हम लोग जो है इसका यूज़र को एक मैसेज देंगे। क्या मैसेज देंगे कि यहाँ पे यूज़र को मैसेज देंगे
एंटर फर्स्ट एंटर रो। ओके, एंटर रोज करके दे देते हैं। अब ये मैसेज यूज़र को मिलेगा। उसके बाद यूज़र जो है उससे एंटर करेगा उसको कितना रो चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जो है %d ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसे स्टोर कर रहे हैं तो m% चाहिए, r के अंदर स्टोर करेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हमारा जो है रो के लिए हो गया है। अभी वो रो इनपुट करेगा, उसके बाद हम लोग को कॉलम भी इनपुट करवाना है। तो यहाँ पे रोज़ की जगह आ जाएगा कॉलम। ओके, कॉलम्स लिख देते हैं। चलो, यहाँ पे r की जगह आप लोग को कर देना है c। रोज हो गया एंटर, कॉलम हो गया एंटर। अभी यूज़र को एक और मैसेज देंगे। तो मैसेज क्या रहने वाला है, प्रिंट एफ। अभी यहाँ पे लिखेंगे एंटर एलिमेंट्स। ओके, इसको आप लोग जितने अच्छी तरीके से कर सकते हो उतना सजा सकते हो, आप लोग के ऊपर है। तो एंटर एलिमेंट्स, तो अभी यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए आप लोग को जो है जितने भी यूज़र इनपुट करेगा रोज़ या कॉलम्स में, आपको उतना इंसर्ट करना पड़ेगा। तो पहला हम लोग करेंगे, हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए जो है ए। ओके, इसके लिए हम लोग इंसर्ट करेंगे, उसके बाद बी में इंसर्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। ये हमारा स्टेप है। पहला स्टेप हमारा इतना कंप्लीट हो गया। दो चीज़ हम लोग ने ले ली। अभी हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों चीज़ में हम लोग स्टोर करेंगे कुछ वैल्यूज़। तो पहला हम लोग को जो है फॉर लूप लगेगा, और पहला फॉर लूप हमारा रहेगा रोज़ के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है r लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग को दूसरा फॉर लूप लगेगा जो कि होगा कॉलम के लिए। तो यहाँ पे i की जगह हम लोग जो है j को लेंगे, ताकि j जो है हम लोग ने कॉलम के लिए लिया था। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे c, और यहाँ पे j++ हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग को scanf परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे scanf इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग जो वैल्यूज़ ले रहे हैं वो उसको स्टोर करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है इंटीजर वैल्यू को ले रहे हैं, और किसके अंदर स्टोर करने वाले हैं, हम लोग स्टोर कर रहे हैं a ऑफ i और a ऑफ j के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है पहला काम। तो यहाँ पे हमारा जो पहला काम हो चुका है वो हो चुका है। यहाँ पे एंटर एलिमेंट्स, यहाँ पे एक अच्छा सा मैसेज दे देता हूँ, फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस आप लोग दे सकते हो। अब ये सेम चीज़ हम लोग को वापस चाहिए रहेगा, तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट की जगह हम लोग सेकंड लिखेंगे, सेकंड मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे बस यहाँ पे हम लोग को जो है ये चेंज करना है बी। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट भी इंसर्ट हो गया, सेकंड एलिमेंट भी इंसर्ट हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप लोग को जो है एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा जो होगा हमारा रोज के लिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ r। ओके, ये आप लोग को ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप लोग को अच्छे से याद रहेगा। तो उसके बाद हम लोग लेंगे एक कॉलम के लिए जो कि है हमारा j, यहाँ पे c आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई के लिए हम लोग को एक चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले तो हम लोग ने जो रीस लिया था यानी कि रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट जो हम लोग ने लिया था i और j। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करने वाले हैं। तो इस वैल्यूज़ क्या रहने वाला है, 0। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे 0 को इंसर्ट कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग एक और फॉर लूप लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को जो है 3 फॉर लूप चलाना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक इटरेशन के लिए चलाना पड़ेगा। तो ये k हम लोग ने लिया था इटरेशन के लिए, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे k, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा k++। अब हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है एक्चुअली में।
तो यहाँ पे हम लोग इसको ले लेंगे और इसके अंदर ही हम लोग स्टोर करने वाले हैं, तो प्लस इक्वल टू साइन दे देते हैं। इससे क्या ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये करेगा कि इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ है उसको इसके अंदर स्टोर करके रख देगा। ठीक है, ये जो है प्लस इक्वल टू भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब यहाँ पे आई होगा ए ऑफ आई, सॉरी, उसके बाद के इनटू, और यहाँ पे हम लोग जो है बी का लेंगे, बी का क्या लेंगे, के लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे जे को, यानी कि कॉलम को, इटरेशन चेक होगा और यहाँ पे हो जाएगा सेमी कॉलन। ओके, अभी लगता है परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ यूज़र को, यहाँ पे यूज़र को दे देता हूँ मल्टीप्लिकेशन। चाहो तो ये यूज़र को डिस्प्ले करवा सकते हो, ये मतलब ये यूज़र को मैसेज दे सकते हो। वैसे तो यहाँ पे दे के मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर में चले जाएगा, मतलब कि ये आप लोग को दिखने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है वो आप लोग को नहीं दिखेगा, ये इंटरनली चलने वाला है। और जो दिखेगा वो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पे भी आप लोग दिखा सकते हो, लेकिन वो ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले के लिए एक चीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, हाँ, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ यहाँ पे एम। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग जो है डिस्प्ले करते हैं। तो पहला हम लोग को फॉर लूप चाहिए रहेगा आई, जो कि है हमारा रोज को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा रोज के लिए आर। उसके बाद दूसरा आएगा हमारा जो होगा कॉलम के लिए, तो फॉर आ जाएगा। यहाँ पे कॉलम के लिए हम लोग जे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जे आएगा, यहाँ पे भी जे आएगा, और यहाँ पे सी आ जाएगा जो कि हमारा कॉलम है, यहाँ पे आ जाएगा जे। अब यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ लगाएंगे। उसके बाद प्रिंट क्या कर रहे हैं हम लोग, जो है एक इंटीजर को प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हो चुका है प्रोग्राम। यहाँ पे एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे परसेंटेज बोल रहा हूँ, स्लैश टी लगाते हैं, ताकि ये हमारा जो है नेक्स्ट लाइन में चले जाए। अब यहाँ पे हम लोग एक प्रिंट एफ लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे एक स्लैश एन, ताकि ये दूसरे लाइन में जाके प्रिंट हो। सेव करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे रो पूछ रहा है तो रो देते हैं 3, और यहाँ पे कॉलम पूछ रहा है तो कॉलम देते हैं 3। तो ये हमारा 3x3 है। तो फॉर एंटर एलिमेंट्स फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, यहाँ पे आप लोग ये भी शो करवा सकते थे, दोनों का मल्टीप्लाई करके इतना एलिमेंट आपको डालना है, वो भी कर लेते हैं। तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ प्रिंट करता हूँ, जो कि है कहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हम लोग जो है एक परसेंटेज डी लगा देते हैं, ठीक है, परसेंटेज डी, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज डी लगाया, और इसकी वैल्यूज़ क्या दे देंगे हम लोग, आर इंटू सी, ठीक है। हम लोग का रोज और कॉलम्स को ये मल्टीप्लाई करके हम लोग को बता देगा इतना एलिमेंट्स आपको डालने हैं। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो ये चीज़ को कॉपी ही कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे हम लोग को करना ये है सेकंड कर देना है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड कर दिया है। अब इसे रन करते हैं हम लोग। पहला रो देंगे 3 और कॉलम भी देंगे 3। तो यहाँ पे आ चुका है कि 9 एलिमेंट्स हम लोग को पहले मैट्रिक्स में डालना है। तो हम लोग डालते हैं पहला 4, फिर 1 2 3 4
4 5 6 7 8। ओके, ये 9 पूरा हो गया है, यहाँ पे 8 और ये 9, तो यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हो गए हैं। अब सेकंड के लिए भी हम लोग को 9 एलिमेंट डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे ही 9 किया उसके बाद हम लोग एंटर मारते ही हम लोग को आउटपुट देगा। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये आ चुका है, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कुछ अच्छा नहीं आया है। यहाँ पे 3 आया है और यहाँ पे बाकी के आ गए हैं, तो हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। तो ये फंक्शन भी हमें सही दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, रोज हो रहा है, कॉलम हो रहा है, रेस के अंदर 0 है। ओके, इस प्रोग्राम को फिर से रन करके एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, आउटपुट आ रहा है, आउटपुट आ गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट ऐसे आ रहा है। आप लोग चाहो तो इसे जो है और भी अच्छे तरीके से इसे प्रिंट करवा सकते हो। ओके, ये आप लोग के ऊपर मैं रखता हूँ, आप लोग जो है प्रिंटिंग को अच्छे से करो। तो यहाँ पे आउटपुट हमारा आ चुका है, एक बार प्रोग्राम अच्छे से देख लो, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को ये 2 हेडर फाइल लगाना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे इंट मेन करना है। उसके बाद मेन फंक्शन बनाने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को एरे को डिक्लेयर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को रोज़ को इनपुट ले लेना है, फिर आपको कॉलम को इनपुट लेना है। यूज़र को आप लोग पूछ सकते हो, या फिर आप लोग एक ही बार में दोनों रोज़ और कॉलम भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए आप लोग को दोनों अलग अलग तरीके से लेके बता रहा हूँ, ठीक है। रोज़ भी लेके बताया, कॉलम भी लेके बताया, और यूज़र को एक मैसेज दिया कि आपको इतने एलिमेंट जो है पहले मैट्रिक्स में इनपुट करना है। तो सबसे पहला लूप लिया हम लोग ने रोज़ के लिए, दूसरा लूप लिया है कॉलम के लिए। उसके बाद दोनों के अंदर हम लोग ने उसको एरे के अंदर स्टोर कर दिया है। फिर दूसरे मैट्रिक्स के लिए इनपुट करना है, तो हम लोग ने उसको यूज़र को एक आउटपुट दिया है। उसके बाद हम लोग ने पहला फॉर लूप लिया है रोज़ के लिए, दूसरा लिया है कॉलम के लिए। उसके अंदर बी के अंदर हम लोग ने स्टोर कर दिया है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ये वाला फॉर लूप में, तो यहाँ पे पहला लिया हम लोग ने रोज़ के लिए, दूसरा लिया है कॉलम के लिए। ओके, कॉलम के लिए लेने के बाद यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे रिज़ल्ट जो है हम लोग ने कर दिया है। और यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोग ने रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा था, हम लोग ने किया यह था कि हम लोग ने ये जो है फॉर लूप हम लोग ने ऐसा बनाया था, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं करना है, हम लोग ने ये फॉर लूप के बाहर लिया था, इसलिए हम लोग का एरर फेंक रहा था। और अभी आप लोग देख सकते हो, अगर मैं ये लगाऊंगा तो हम लोग को एरर देगा, है ना। हम लोग ने यहाँ पे ये नहीं लगाया था, और ऐसा था हमारा कुछ प्रोग्राम, तो इसलिए हम लोग को एरर दिया था। तो आप लोग को क्या करना है, ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप के अंदर ही ये फॉर लूप आएगा, यानी कि नेस्टेड फॉर लूप आने वाला है। इसलिए हम लोग का आउटपुट जो है गार्बेज वैल्यू दे रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ये यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, ये यहीं पे क्लोज होने वाला है, इसलिए हम लोग का आउटपुट जो है एरर आ रहा था। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कॉलम है, कॉलम के अंदर चेक करते समय चेक तो किया कॉलम को, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, वहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने के को चलाया इटरेशन वाइज। उसके बाद हम लोग ने रिजल्ट के अंदर हम लोग ने क्या किया, स्टोर किया, किसके अंदर, रेस ऑफ आई जे के अंदर, यानी कि आई जे क्या है हमारा, रोज और कॉलम्स है। तो ए ऑफ आई के, यानी कि आई क्या है, रोज है। उसके बाद पहला रो को एंट्री करेगा, उसके बाद आइट्रेशन चेंज होगा, यानी कि 1 2 3 4 ये चेंज होता रहेगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइट्रेशन, फिर कॉलम, ठीक है। जैसे कि आइट्रेशन यहाँ पे हुआ, उसके बाद कॉलम को इंसर्ट करेगा। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के अंदर यहाँ पे पहले रोज को इंसर्ट करेगा, उसके बाद आइट्रेशन चेक करेगा, फिर आइट्रेशन को इंसर्ट करेगा, फिर यहाँ पे आइट्रेशन चेक होगा, फिर कॉलम को इंसर्ट करेगा। ऐसा चीज़ होने वाला है। वैसे ही
यहाँ पे जो है के जो है आइट्रेशन का डिनोट कर रहा है, ताकि ये जो रोज एंड कॉलम्स है कितने बार हम लोग को इनपुट करना है, जितने बार हमारा कंडीशन रहेगा, यानी कि ये आर और सी जो है जितना कंडीशन रहेगा हमारा ट्रू, उतना वो एलिमेंट्स को स्टोर करते जाएगा। उसके बाद हम लोग फाइनली हम लोग जो है इसे प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के लिए भी सेम लॉजिक, पहला फॉर लूप लगेगा हमारा रोज के लिए, दूसरा फॉर लूप लगेगा कॉलम के लिए। उसके अंदर हम लोग ने उसको प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट कर दिया है। ओके, तो और इसके बाद हम लोग ने स्लैश एन लगाया। इससे हो ये रहा है कि हमारा जो आउटपुट है नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। तो ये छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है। यही चीज़ होता है मल्टीप्लिकेशन में। आप लोग जितने चाहे उतने डायमेंशन के मल्टीप्लिकेशन बना के आप लोग कर सकते हो उसके अंदर स्टोर। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस टॉपिक को हम लोग एरे को ख़त्म करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट जाएंगे फाइल हैंडलिंग, ये सब के बारे में जानेंगे। फाइल हैंडलिंग कैसे किया जाता है, क्या है इंसर्ट, मतलब कि फाइल के अंदर हम लोग रीड राइट सारा ऑपरेशन देखने वाले हैं। उसके बाद पॉइंटर देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ देखने वाले हैं।